आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 12th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा। 2024 की मोस्ट ऑथेंटिक जो आपकी पेयरिंग स्कीम है आपके साथ वो शेयर करने लगा हूँ। ऑल पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। और पेयरिंग स्कीम ही एक ऐसा टूल होता है जिसको आप लोग फॉलो करके कम वक्त की तैयारी में काफ़ी अच्छे नंबर अपने पेपर में स्कोर कर सकते हैं। मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपने रिलैक्स होकर केमिस्ट्री की तैयारी करनी है और पेयरिंग स्कीम को अगर फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोग कुछ चैप्टर स्किप करके भी अपना जो 85 मार्क्स का पेपर होता है उसको इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग ऑर्गेनिक पोर्शन अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप लोग अपने पेपर में 70 to 75 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। जो आपका 15 मार्क्स का पेपर होता है ना वो आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन से आता है, बाकी जो जितना भी आपका पेपर होता है वो ऑर्गेनिक पोर्शन से ही आपका सारा आ जाता है। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑल पंजाब बोर्ड्स की ये पेयरिंग स्कीम है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% चांसेस यही हैं कि जो लास्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम थी वही रहेगी और जो फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम है केमिस्ट्री की वो चेंज होगी, लेकिन जो सेकंड ईयर की आपकी केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम थी वो एज इट इज़ सेम है लास्ट ईयर की तरह। तो अपनी बुक निकाल लें, पेंसिल पकड़ लें और अपने बुक पे निशान लगाते जाएँ कि कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो जो एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एमसीक्यूज़ होता है, 17 एमसीक्यूज़ आते हैं, आप सबको पता है। तो सारे चैप्टर्स में से आपका एक एक एमसीक्यूज़ आना है, लेकिन चैप्टर नंबर 16 में से आपके 2 एमसीक्यूज़ आने हैं। बाकी सारे चैप्टर से आपके एक एक एमसीक्यूज़ आएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 16 में से आपके 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो एमसीक्यूज़ की तैयारी कहाँ से करनी है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एमसीक्यूज़ की तैयारी कहाँ से करनी है। तो जो आपके 15 एमसीक्यूज़ हैं ना, जो बुक के लास्ट पे एमसीक्यूज़ दिए होते हैं ना हर चैप्टर के, आपने वो वाले एमसीक्यूज़ लाजमी करके जाने हैं। आपके 15 एमसीक्यूज़ वहाँ से ही अटैम्प्ट हो जाने हैं। ये वाले जो एमसीक्यूज़ हैं ना, असल जो प्रॉब्लम होती है ना वो फिज़िक्स में होती है, लेकिन जो केमिस्ट्री के लास्ट में एमसीक्यूज़ दिए गए हैं आपके 17 में से 17 नंबर ही यहाँ से आ सकते हैं। बहुत इजी होता है एमसीक्यूज़ का पोर्शन। तो आप लोगों ने जो एमसीक्यूज़ बुक के एंड पे दिए हुए हैं लाजमी केमिस्ट्री का करके जाने हैं। 17 नंबर आप लोग ये वाले चैप्टर्स के जो लास्ट में एमसीक्यूज़ दिए गए हैं वो करके 17 नंबर ईजिली स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोग पास होने का फॉर्मूला पूछते हैं ना मेरे से, तो अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो ईजिली पास हो सकते हैं। एमसीक्यूज़ आपके बुक के लास्ट वाले आने हैं, बार बार कह रहा हूँ, उनको अच्छे तरीके से करके जाना, 17 नंबर आपके वहाँ से पक्के हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हर सवाल में आपके पास 12 सवाल आएंगे, आपने 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और जो 4 है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। तो अब आप लोग कुछ चैप्टर स्किप करके भी अपने 8 क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पेयरिंग में चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 10, 14 और 15 का पेयर बनेगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 सवाल आपके आएंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर नंबर 1 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 6 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 10 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 15 में से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो आपके 12 सवाल बनेंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप लोग मतलब कि पहले 4 चैप्टर्स के पेयर कर लेते हैं। चैप्टर 1, 2, 6, 10 कर लेंगे चैप्टर, तो आपके 8 अटैम्प्ट हो जाएंगे। और चैप्टर में 14, 15 को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 15 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। इस पर इतनी मतलब फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अगर आप लोग सारे करना चाहते हैं तो पास्ट पेपर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सिलेक्टिव करेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग करना पड़ेगा। अगर आपने पहले 4 सेलेक्ट किए ना 1, 2, 6, 10, तो आपने ईच एंड एवरीथिंग करना है चैप्टर्स का, क्योंकि ये वाले आपने चॉइस पे छोड़ दिए हैं। लेकिन अगर आप लोग सारे करना चाहते हैं तो पास्ट पेपर्स को पकड़ लें स्कॉलर्स के। तो जो पास्ट पेपर्स में बार बार सवाल रिपीट हुए हैं वो वाले अगर करके जाएंगे तो आपका जो इजीली अटैम्प्ट, आपका 8 सवाल आपके इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। और मैंने फिजिक्स की पेयरिंग्स की मैं एक ट्रिक बताई थी। अगर फॉर एग्जांपल 12 में से 7 सवाल आते हैं तो आप लोगों ने ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि आप लोगों ने उसी क्वेश्चन पेपर में से उठा के जो सवाल आपने लिख दिया है उसी को एंड पे आपने लिख देना है। यानी कि एक सवाल आपने रिपीट कर देना है, और ये तभी ट्रिक अप्लाई करनी है जब आपको बाय मिस्टेक अनफॉर्चुनेटली कोई सवाल भूल जाता है। अब आपने ऐसे नहीं करना कि सारे क्वेश्चंस उठा के आप लोग रिपीट करने बैठ जाएं। ये टॉपर स्टूडेंट्स की ट्रिक होती है कि अगर आपको कोई सवाल बाय चांस बाय मिस्टेक भूल गया है या कोई अनसीन सवाल आ गया है, कोई किसी की स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, तो आप लोग उसी क्वेश्चन में पेपर में से उठा के कोई सवाल अपने पेपर में रिपीट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अब देखना है कौन से चैप्टर्स आपने सेलेक्ट करने हैं। कोई से 4 चैप्टर सेलेक्ट कर लें, चैप्टर 14 को लाजमी कर लें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपने 2 चैप्टर स्किप करके भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो सकता है। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं या सारे करके जाने हैं। ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, टोटली डिपेंड ऑन यू। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आता है चैप्टर नंबर 4, 5, 7, 8, 16 की पेयरिंग है।
चैप्टर नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 16 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 12 सवाल आएंगे, आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। अब आप कोई से मतलब अगर चैप्टर नंबर 8, 16 और 7 कर लेते हैं तो आपके 8 अटैम्प्ट हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 4, 5 स्किप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से की हुई है तो आप लोग इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 को स्किप कर दें, 5 को स्किप कर दें, 7, 8, 16 को कर लेते हैं तो आपके 8 इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि अगर सिलेक्टिव करने हैं तो ईच एंड एवरीथिंग उन चैप्टर्स का करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सारे करने हैं तो 5 पेपर्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके 8 अटैम्प्ट हो जाएंगे। और अगर कोई एक सवाल भूलता है अनफॉर्चुनेटली तो आप लोग उसी क्वेश्चन पेपर में से उठा के एक सवाल को रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास 9 सवाल आएंगे, आपने 6 करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास चैप्टर नंबर 3, 9, 11, 12 और 13 का पेयर बनेगा। 3 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 9 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 12 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 13 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 9 सवाल बनेंगे जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो कोई सा आप लोग चैप्टर नंबर 3 कर लें, 11 कर लें और 13 कर लें। लेकिन अगर आप लोग ऑर्गेनिक का पोर्शन सिर्फ करना चाहते हैं तो आप लोग 9, 11, 12, 13 करते हैं तो आपके 6 अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर चैप्टर 3 करना है उसमें से 3 सवाल आ रहे हैं तो कर लें तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने इनऑर्गेनिक पोर्शन को हाथ ही नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी काफ़ी अच्छी है तो आप लोग चैप्टर नंबर 9, 11, 12, 13 कर लें ईच एंड एवरीथिंग तो आपके 6 अटैम्प्ट ईजिली हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 होता है। 5 सवाल आएंगे जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 का पेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास चैप्टर नंबर 5 और 15 का पेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास चैप्टर नंबर 7 और 10 का पेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास चैप्टर नंबर 8 और 12 का पेयर होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास चैप्टर नंबर 9 और 11 का पेयर होगा। तो आप लोगों ने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीके से कर लिया तो आप लोग ऑर्गेनिक को ही करें। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को कर लें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी यही होती है, मतलब 80% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करके जाएं, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करके जाएं। तो बच्चे जो होते हैं वो ऑर्गेनिक पोर्शन को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक पोर्शन को करके ही आपके 70 to 75 मार्क्स ईजिली आपके पेपर में आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक पोर्शन को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उसको अच्छे तरीके से आपने करके जाना है। और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो है ये आपका ऑर्गेनिक पोर्शन से आएगा और क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो है इनऑर्गेनिक से आएगा। तो मैं पहले भी आपको बताया कि 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक को ही फॉलो करते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अगर पेयरिंग स्कीम में थोड़ी सी भी चेंजिंग होती है तो मैं आपको लाजमी बता दूंगा, लेकिन अभी तक के लिए जितने भी मैंने बोर्ड से रब्ता किया है, जितने भी मेरे जानने वाले हैं, उनके मुताबिक और मेरे मुताबिक ये वाली जो पेयरिंग स्कीम है ये आपके ऑथेंटिक है 2024 के लिए। तो आप लोगों ने इसी पेयरिंग स्कीम से अपनी तैयारी करनी है। तो आप लोगों को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। अगर आप लोग फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में पूरे नंबर लेने का तरीका ढूंढ रहे हैं, पासिंग फार्मूला ढूंढ रहे हैं, गेस्ट पेपर्स ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 03164838 पे मैसेज करें। आप लोग मेरे साइंस सब्जेक्ट्स के गैसेस को बाय भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे आप लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। लास्ट ईयर्स के गैस मेरे तकरीबन सारा का सारा पेपर मेरा लास्ट जो गैस था ना उसी में से आया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन भी जाके देख सकते हैं 2023 के जो गैस पेपर्स मैंने अपलोड किए थे, और अभी तक उन पे व्यूज़ आ रहे हैं। और अभी तक वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इस साल भी हमारे लिए गैस लाजमी बनाएं। तो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेगा। मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं। अगर कोई चीज़ बाय मिस्टेक मेरे से अगर गलत हो गई है तो आप लोग लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें ताकि मैं उसको करेक्ट कर लूँ या वीडियो को डिलीट कर दूँ। तो ये आपकी जो है ये ऑथेंटिक, मोस्ट ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम है, इसको लाजमी फॉलो करें। और इंशाल्लाह केमिस्ट्री एक ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट तो है, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ईजिली 85 में से 85 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो पेयर्स को फॉलो करें, कौन से चैप्टर्स आप स्किप करना चाहते हैं उसको फॉलो करें और लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग देखें। अगर आप लोग अपने हर चैप्टर के ऊपर लिख लेंगे ना कि इस चैप्टर में से इतने सवाल आने हैं, तो उस तरीके से आपने तैयारी करनी है, पेयरिंग स्कीम को आगे रख के तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह आप लोग काफ़ी कम वक्त की तैयारी से अपने पेपर्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी अम्मी के लिए लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला आला मुकाम अता फरमाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।